हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप लोगों को पता होगा एक नोटिस है जो रीअपियर वालों से रिलेटेड क्या हो रहा है भाई, वायरल हो रहा है। ठीक है, आज जो नोटिस इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आ गया है, तो इससे ये पता चलता है कि जो नोटिस था वो क्या था, रियल था। तो जैसे ही मेरे को पता चला नोटिस रियल है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की प्रीवियस सेमेस्टर में एरियर्स है, एरियर मतलब रीअपियर है, तो उन स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट किया जाएगा, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी डीएमसी भेज दी है व्हाट्सएप के ऊपर, और वो बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि हम पास हुए या हम फेल होंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो पहला काम ये करें कि आप लोगों का जो भी रिजल्ट है या जो भी डीएमसी है अपने सामने रख ले। ठीक है, ये जर्नली एक एग्जाम्पल ले रखा है भाई। सबसे पहले जो एडिंग ली है मैंने वो ये है कि रीअपियर, फेल और पास कैसे चेक करें, प्रमोट हुए या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे जो मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भेजे जा रहे थे। तो आज इन्हीं का रिप्लाई करने के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। तो 450-500 व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आए हैं उनका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, तो भाई मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। और जो ये नोटिस वायरल हो रहा है ये बिल्कुल सच है। तो अब आप एक काम करें, मान के चलो आप फोर्थ सेमेस्टर में हो यानी कि सेकंड ईयर में हो। ठीक है, और आपकी मान के चलो सेकंड सेमेस्टर के अंदर री आई हुई है। तो अब आप लोग कैसे पता करोगे कि जो हमारी री आई है वो क्लियर होगी या नहीं। इसी से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक प्रोसीजर बताया है, और वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप की री सेकंड सेमेस्टर के अंदर है, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है, तो ये वीडियो भी आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे चेक करें कि हमारी जो री है वो क्लियर हुई या नहीं हुई। तो पहला काम क्या करना है भाई, जो भी आप लोगों की डीएमसी है वो आप लोग अपनी डीएमसी अपने पास रख लें, और मैं आप लोगों को जर्नली तरीका बताने वाला। हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिस है। तो पहला काम भाई, जर्नली डीएमसी के अंदर जो प्रोसीजर है मार्क्स का वो दो तरह का होता है। सबसे पहले 25 नंबर का इंटरनल मार्क्स होते हैं। इंटरनल मार्क्स मतलब जो आप असाइनमेंट या टेस्ट वगैरह देते हो वो 25 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा जो थ्योरी के मार्क्स है वो 75 मार्क्स है। ठीक है, मान के चलो जिन स्टूडेंट्स के इंटरनल टेस्ट वगैरह के मार्क्स 25 है, तो उनका जो थ्योरी का एग्जाम है वो कितने का होता है, 75 नंबर का। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंटरनल मार्क्स हैं वो कितने के हैं, 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, और वहां पर जो पेपर होता है भाई वो होता है 80 मार्क्स का। तो ये जर्नली दो प्रोसीजर हैं, या तो आपके 25 के इंटरनल होंगे, 75 का थ्योरी का होगा। उसके अलावा 20 के आपके इंटरनल होंगे, या आपका 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा। तो आप इनमें से कोई भी सिस्टम के आप हिस्सा हो। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि हमारी री क्लियर हुई है या नहीं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सेकंड सेम के अंदर री है तो आप सेकंड सेम की डीएमसी ले लो। उसके अलावा अगर आपके पास फोर्थ सेमेस्टर के अंदर री है तो फोर्थ सेमेस्टर की डीएमसी अपने सामने रख लो। ठीक है, ये जर्नली उस नोटिस के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, डीएमसी है, कोई स्टूडेंट है सेकंड सेम का या फोर्थ सेम का। जर्नली इस डीएमसी के अंदर क्या है, जो मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट है, सीरियल नंबर फिफ्थ में जो कोर्स कोड है 2x5। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को 2x5। इसके अंदर कितने मार्क्स है भाई, 2, और इसके अंदर इस स्टूडेंट की क्या है, रीअपियर है। तो अब कैसे पता करें कि जो ये 2 मार्क्स है इसके अंदर ये स्टूडेंट प्रमोट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपके जो इंटरनल के प्लस एक्सटर्नल के, यानी कि जो थ्योरी का पेपर हुआ था और इंटरनल मार्क्स, इनको काउंट करके इनका टोटल कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। ठीक है, मान के चलो आपके 256 नंबर आए हैं, कितने में से, 500 में से। पहला काम आप लोगों का ये है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल टोटल करके जो टोटल हुआ आपने यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स के ऊपर जाना है
और फिर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स का टोटल करना है, ठीक है। टोटल करके इस 256 में ऐड कर देना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स हैं इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके नीचे लिख लेना है कि भाई कितने टोटल मार्क्स है, यानी कि आप लोगों के 256 मार्क्स आए हैं कितने में से, 500 में से। ये भाई मैंने कोई एग्जांपल लिया है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 256 लिख लेना है, नीचे क्या लिख देना है, 500 लिख देना है, साइन किसका, प्लस का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स के ऊपर जाना है। इसके अंदर जनरली क्या है, 2 ही प्रैक्टिकल है, 1 और 2। मान के चलो आपके 4 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 2 होंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रैक्टिकल मार्क्स हैं उनका टोटल कर लेना है। तो मैंने इस स्टूडेंट, जो मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट है, जब मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास इसका जो टोटल था वो 81 आया भाई। कितने में से, 2 प्रैक्टिकल थे 50-50 नंबर के। आपके ये प्रैक्टिकल 100-100 नंबर के भी हो सकते हैं, 80-80 नंबर के भी हो सकते हैं, 70-70 नंबर के भी हो सकते हैं। तो ये भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स के हैं। आपको क्या करना है, जितने प्रैक्टिकल्स हैं उनके मार्क्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ऊपर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, 256 256 प्लस 81 करना है। तो जनरली ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 337, यानी कि 337 नंबर बनेगी। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। ये दोनों हुए भाई 500 प्लस 100, यानी कि 500 प्लस 100, तो ये कितने हो गया भाई, 600। तो आप लोगों के जो 337 मार्क्स आए कितने में से, 600 में से, ठीक है। पहला काम आप लोगों को ये करना है कि जो इंटरनल मार्क्स है उनको ऐड कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स है उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो टोटल नंबर है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसकी परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, आप लोगों को आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के जोड़ के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वो आपके आए मान के चलो 256। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये आए भाई 337। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे, यानी कि प्रैक्टिकल के सारे नंबर ऐड करने हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। एक प्रैक्टिकल 100 नंबर का है, ठीक है। मान के चलो आपके 4 प्रैक्टिकल हुए, तो 4 प्रैक्टिकल 100 के हिसाब से हुए भाई 400 नंबर के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स, उसके बाद जो आपके थ्योरी के अंदर टोटल मैक्सिमम पेपर हुए हैं, मान के चलो एक पेपर 100 का है तो आपके 5 पेपर हुए, तो 500 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद इनटू में 100 कर देना है। क्या कर देना है, इनटू में 100 कर देना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी भाई, परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। इसको, इसकी जो परसेंटेज है वो मिली भाई 56.17, 56.17। तो पहली कंडीशन क्या है, ये आपके जो मार्क्स हैं ये 40% से ज्यादा होने चाहिए। ध्यान से सुन लेना भाई। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कूलर बंद कर दिया क्योंकि आवाज कूलर की ज्यादा आ रही थी, तो इसलिए भाई मैंने कूलर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब देखना, इसके बने 56%। तो अगर आपके ये जो परसेंटेज निकालोगे, क्या निकालोगे, परसेंटेज, अगर ये 40% से ज्यादा हुए तो ही आप लोग क्या होगे, प्रमोट होगे। पहली कंडीशन ये है। अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 36% बनते हैं तो भाई आप लोग क्या नहीं होगे, प्रमोट नहीं होगे। यानी कि अगर आपके सेकंड सेम में कोई री है, फोर्थ सेम में कोई री है, तो वो क्लियर नहीं होने वाली, उसके आपको पेपर देने होंगे। अगर आप लोगों के ये जो परसेंटेज निकालते हो ये 40% से ज्यादा बन जाते हैं तो आप लोगों की जो ये री है ये क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक है। अब क्लियर कैसे होगी और कितने मार्क्स आएंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसका परसेंटेज निकाला तो मेरे को मिला भाई ये 56.17, यानी कि 56.17। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालने के बाद स्टेप सेकंड में आपको ये देखना है भाई आपकी री कितने में है। तो इस एग्जांपल के अंदर इस स्टूडेंट की री ए की पेपर के अंदर थी, कौन से पेपर के अंदर, 2x5 के अंदर।
आपको क्या करना है, मान के चलो आप एक्सटर्नल में फेल हो यानी कि थ्योरी में फेल हो, तो आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, क्या लिख लेने हैं, जो टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर लिख लेने हैं और इसको 100 से डिवाइड कर देना है। ध्यान से सुन लेना भाई, मान के चलो इस स्टूडेंट की इस पेपर के अंदर क्या है, री है, तो अब कैसे पता चलेगा कि इसके 75 में से कितने मार्क्स आएंगे, आपका ये 80 का भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैंने 75 का एग्जांपल लिया है तो ऊपर 75 लिखना है। अगर आप 80 मान के चलो आपका जो थ्योरी का पेपर है वो 80 का होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, ऊपर 80 लेना है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 75। 75 को किसके साथ डिवाइड कर देना है, 100 के साथ डिवाइड कर देना है और इनटू में 56.17 कर देना है। क्या कर देना है, इनटू में 56.17। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएंगे 42। ठीक है, ये क्या आएगा, 42। तो यहां से अपने को पता चल गया कि इस स्टूडेंट के जो 75 में से 2 नंबर आए थे उसकी जगह पे 42 मार्क्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 42 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 की जगह क्या आ गई भाई, 42 मार्क्स आ गए। तो आप ऐसे पता कर सकते हो अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर री है तो कैसे मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, ध्यान से सुन लेना यार, बार बार मैसेज मत करना। ठीक है, और मैसेज का रिप्लाई कर पाना भाई मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान के चलो 2 दिन में अगर मैं मैसेज एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं बता रहा बट नियर अबाउट 400 450 मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए हैं और उन्होंने मेरे पास अपनी डीएमसी भेज रखी है और नीचे लिखा हुआ है कि सर ये बता दो कि हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि वो सभी अपने क्या निकाल सकें, परसेंटेज निकाल सके और पता कर सकें कि प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करना है भाई, मान के चलो आपकी 2nd या 4th सेमेस्टर में किसी के अंदर री है तो आपको क्या करना है, आपके टोटल मार्क्स जितने आए हैं वो लिख लेने हैं। इसके 256 प्लस 81 यानी कि 337 क्या आए हैं, इसके मार्क्स आए हैं। उसको क्या कर देना है, टोटल से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, टोटल से डिवाइड कर देना है। उसके बाद इनटू में 100 कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको आपके मार्क्स की परसेंटेज मिल जाएगी। तो इसके जो परसेंटेज बने भाई वो बने 56.17 यानी कि 56.17 इसके क्या बन गए, परसेंटेज बन गए। तो यूनिवर्सिटी वालों ने पहली कंडीशन रख दी, चाहे आप हरियाणा की कौन सी भी यूनिवर्सिटी में से हो, तो ये जो परसेंटेज आई है ये आपकी 40% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 40% से ज्यादा है तो ही आप लोग प्रमोट होंगे। अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट की ये 36% बनेगी तो वो प्रमोट नहीं होगा भाई। पहली कंडीशन क्या है, ये 40% से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखो इसके 56% बन गए। ठीक है, कितने बन गए, 56% बन गए। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इसके 40% से ज्यादा मार्क्स है। तो अब क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर इसको भाई अपनी क्या करनी होगी, ये देखनी होगी कि कितने सब्जेक्ट के अंदर री आई है। तो इसकी मान के चलो यहाँ पर री आई थी, इसके कितने मार्क्स थे, 2 नंबर थे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान के चलो इसका जो पेपर था वो 75 नंबर का है। ठीक है, 75 मार्क्स का। अगर आप लोगों का 80 मार्क्स का है तो आप यहाँ पर 80 मार्क्स लेके चलोगे। ठीक है, तो इस क्या करना है आपको, 75 यानी कि 75 का जो पेपर हुआ था वो अपॉन में 100। ठीक है, और इनटू में क्या कर देना है, जो आपकी परसेंटेज आई है। ठीक है, ये क्या है 56.7, ये वही नंबर है जो आपकी परसेंटेज आई है। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो नियर अबाउट 42 मार्क्स बनते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है ना, इसकी जो री आई हुई है यहाँ पर इसके 42 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन क्या थी कि आपकी थ्योरी के अंदर री है और प्रैक्टिकल के अंदर पास है। ठीक है, प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, पास है। अब ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसकी जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर भी क्या है, रीअपियर है। ठीक है, प्रैक्टिकल है उसके अंदर भी क्या है, रीअपियर है। तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर मान के चलो इसके 2 नंबर होते, ठीक है, क्या होते, 2 नंबर होते, तो इसकी प्रैक्टिकल में भी री होती। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करते, तो आप स्टेप 3 में चलते। क्या चलते, स्टेप 3 में। स्टेप 3 में कैसे कैलकुलेट करते, इसकी भाई जो री आई है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50। ऊपर लिख लेना है भाई 50, 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 और इन टू में जो इसकी परसेंटेज आई है वो कर देनी है 56.17। तो ये नियर अबाउट 1/2 यानी कि 28 नंबर इसके बन जाएंगे भाई।
कहाँ पर, जो इसके ये जो री आई है ना, इसके अंदर इसके नियर अबाउट 28 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक कंडीशन और आती है, अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी के अंदर एब्सेंट था, क्या था, थ्योरी के अंदर एब्सेंट था, भाई मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैं सारी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला। ठीक है, अब देखो कोई स्टूडेंट था, उसकी जो थ्योरी है उसके अंदर क्या है, एब्सेंट मार्क है, तो उस केस में क्या होगा, जो जिस पेपर के अंदर, मान के चलो इस पेपर के अंदर आप एब्सेंट हो, ठीक है, और इस पेपर के अंदर भी आप एब्सेंट हो, तो पहला काम आप लोगों को क्या करना है, टोटल मार्क्स निकालने। क्या निकालने हैं, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स भाई इसके आए थे 337। ठीक है, आप एक बारी कैलकुलेट कर लेना आपने कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो इसके आए 337 इंटू में 600 इंटू में 100, तो ये आ गया भाई। और एक बात का ध्यान रखना, जिस पेपर के अंदर आप एब्सेंट हो उसके अंदर भैया आपके कितने मार्क्स हैं, 0 मार्क्स हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं, 0 मार्क्स हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, क्या जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां पर भैया आपके मार्क्स होंगे 22। ठीक है, और जब इसको ऐड करोगे तो इसके अंदर आपके मार्क्स होंगे भाई 25। ठीक है, अब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, इनको ऐड करोगे 55 25 60 55 22। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये मैंने कोमा लगा दिया। ठीक है, प्लस में क्या करना है, प्रैक्टिकल्स वाले मार्क्स को ऐड करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स वाले मार्क्स को ऐड करना है, उसके बाद उसका जो टोटल आए वो ऊपर लिख लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके ये टोटल नंबर कितने हैं और प्रैक्टिकल के टोटल कितने हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया 600। मैं मान लेता हूं जब मैंने इसकी परसेंटेज निकाले तो ये 56.17 आ गई, यानी नियर अबाउट मान लो 45.17% इसके क्या बन गए, नंबर बन गए। तो अब आप लोग कैसे चेक करोगे कि इसके जो एब्सेंट है उसके अंदर कितने मार्क्स आए। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी ये परसेंटेज आएगी ये 40 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 40% से ज्यादा है तो ही आप लोग क्या होंगे, प्रमोट होंगे। तो अब देखो 75, यानी कि इस पेपर के अंदर इसकी री है, तो 75 इंटू 100 इसकी जो परसेंटेज आई है 4517। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि इस पेपर के अंदर कितने मार्क्स आएंगे। उसके अलावा जो सेकंड पेपर है इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसीजर के साथ मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि इस पेपर के अंदर आप लोगों के कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है भाई, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, कूलर बंद कर दिया। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, नंबर मैं बता देता हूँ 8684002550। भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसके अलावा जो ये नोटिस है ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। उसके अलावा इस चैनल के ऊपर आपको बीए बीएससी से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। बीए के अंदर मैथ की वीडियो और बीएससी के अंदर मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी, आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर था भाई सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, और जल्द ही भाई मैं प्रोसीजर लेके आने वाला हूँ जो सिक्स्थ सेमेस्टर है उनके लिए। ये जर्नली वीडियो आप लोगों को आज 8 बज गए भाई, अब नियर अबाउट 10 बजे तक मिलेगी। ठीक है, आज 10 बजे नहीं मिलती तो कल सुबह आपको 9 बजे मिल जाएगी, और कल ही आपको जो नेक्स्ट है वो वीडियो मिलेगी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज तारीख होगी 4, अगर आज अपलोड होती है तो आज मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आज अपलोड नहीं होती तो ये वीडियो आपको 5 तारीख को मिलेगी, और 5 तारीख को ही आपको फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो अपनी कैसे चेक करें कि जो उनकी री है वो क्लियर होगी या नहीं होगी, प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो आपको 5 तारीख को मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आऊँ एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड वो आप लोगों तक पहुँच जाए।